Hello students, today we are starting the chapter of class 10, light, reflection and diffraction. In this chapter we will study what is the light, what is reflection and what is reflection. ये चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. इसमें एक आपका इमेज फॉर्मेशन डायग्राम, न्यूमेरिकल और एक डेफिनेशन हर साल मोस्टली एग्जाम में आती है. आप इसको ध्यान से समझना और मुझे होप है आपको इंटरेस्ट भी आएगा. सबसे पहले हम लाइट ले रहे हैं. व्हाट इज द लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच इट कम्स. लाइट आपका एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख पाते हैं. देखने का फिनोमेना क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा इधर समझाता हूँ. जैसे ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ट्री, सन से लाइट आ रही है हमारे पास में, तो मोस्टली हम लोग क्या सोचते हैं कि जो लाइट है वो हमारी आंखों से निकलती. ऐसा नहीं होता. ऑब्जेक्ट पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है. सन है, इस पर ये लाइट आ रही है और यहाँ पर ये आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है. रिफ्लेक्ट होकर लाइट रेज दी जा रही है और यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है. इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट की, इस ट्री की इमेज क्लियर दिखाई देगी. तो ये देखने का फिनोमेना होता है. तो लाइट को हम क्या कहते हैं? एनर्जी का एक फॉर्म कह सकते हैं जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख पाते हैं. टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट्स आर टू टाइप्स के होते हैं. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो है जिसमें से लाइट रेस आती है, एमिट हो, which emit the light rays is called luminous object. एग्जांपल के लिए सन है, कैंडल है, बल्ब है, CFL है. ये इनमें से सब में लाइट निकलती है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट which do not emit the light rays. जिसमें से लाइट रेस एमिट ना हो वो आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. एग्जांपल के लिए जैसे टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आते हैं. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है. लाइट जिगजैग में नहीं चल सकती. सपोज हमने एक छोटी क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया है. इसके अंदर हम एक पाइप लें, इस पाइप को हमने ऐसे करके रख दिया है और यहां से हम टॉर्च से इस पर फोकस करा रहे हैं, टॉर्च से बीम दे. तो ये जो लाइट है इसके अंदर यहीं पे आके ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, रुक जाएगी. ऐसा नहीं कि यहां से लेके इस पे निकलेगी, इस पे नहीं निकलेगी लाइट की. लेकिन साउंड के केस में साउंड हम यहां से और यहां तक आसानी से सुन सकते हैं. साउंड आप कैसे भी ट्रेवल कर सकता है. लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है. इसके अंदर लाइट आपकी पार नहीं होगी. नेचर ऑफ लाइट. लाइट का नेचर आपका ड्यूअल नेचर होता है. ड्यूअल का मतलब होता है डबल नेचर. डबल नेचर का मतलब पार्टिकल एज वेल एज वेव. इसको आप हायर क्लास में पढ़ोगे किस टाइप से. लाइट का नेचर आपका ड्यूअल नेचर होता है. वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. जो आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं. उसकी विजिबल जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक होती है. स्पीड ऑफ लाइट. वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है. Now we are taking ray. रे क्या होती है? It is a path followed by light energy in a transparent medium. ये आपकी एक लाइट एनर्जी की रे, आपके एक लाइट एनर्जी का पाथ होता है जो ट्रांसपेरेंट मीडियम में फॉलो होता है. और इसका सिंबल आपका ये होता है. इसको एक सिंगल से एरो हेड से दिखाते हैं. इसको एरो हेड बोलते हैं. ये इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल होगी. जब बीम ऑफ लाइट में क्या होगा? जब बहुत सारी रे आपकी पैरेलल एक साथ में होंगी, ग्रुप ऑफ रेस, उसको हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट कहते हैं. जब ये लाइट एनर्जी आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट पे सरफेस पे फॉल होती है उसमें 3 फिनोमिना होते हैं. सबसे पहला होता है एब्जॉर्ब, ट्रांसमिट, रिफ्लेक्टेड. एब्जॉर्ब में ऑब्जेक्ट हमें परफेक्टली ब्लैक कलर का दिखाई देगा. ट्रांसमिटेड में ऑब्जेक्ट हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा. और रिफ्लेक्टेड में हमें ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा? शाइनी कलर दिखाई देगा, शाइन दिखाई देगा. सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एब्जॉर्ब. If an object absorbs all the light which falls on it, then it appears perfectly black. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सारी लाइट रेस फॉल होती हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक कलर, काले रंग का दिखाई देता है. जैसे हमारे सिर के बाल हैं, ब्लैक कलर के होते हैं. ब्लैक कलर की हमारी पेंट है, ब्लैक कलर का पेंट है, ब्लैक कलर की जीन्स है. यहाँ तक कि हम सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारा चैप्टर उसमें पढ़ेंगे हम सोलर कुकर, तो सोलर कुकर को भी हम ब्लैक कलर का पेंट कर देते हैं. तो सारी लाइट रेस को एब्जॉर्ब करता है और लाइट रे को एब्जॉर्ब करके उसके अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट है ट्रांसमिटेड. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू द टॉपिक. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसमिटेड.
जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट में से पास होती है तो उसी फिनोमिना को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं और उसके कारण कोई ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये लाइट अगर हमारी प्लास्टिक की ये पॉलिथीन होती है जो कवर्स होते हैं कॉपी पे चढ़ाते हैं हम, उसमें से लाइट रेस आपकी निकल जाती है। प्लेन ग्लास की शीट होती है, लाइट रे उसमें से निकल जाती है। वाटर है, लाइट रे उसमें से निकल जाती है। तो ये सारी चीजें हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। एग्जांपल हमने इसमें लिखा है ऑर्डिनरी ग्लास। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड का मतलब है लाइट रे किसी सरफेस पे पड़ेगी और उसे बाउंस बैक होकर आएगी, जिसके कारण वो चीज हमें कैसी दिखाई देगी, शाइनी दिखाई देगी। आपके सारे मेटल्स हैं रिफ्लेक्शन करते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं धूप में, और सबसे बेस्ट जो रिफ्लेक्टर आता है वो आपका सिल्वर मिरर आता है, उसमें सिल्वर मेटल की पॉलिश कर दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? लाइट रे किसी सरफेस पर आएगी और सरफेस पे टकराकर वो वापस चली जाएगी, उसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे which fall on the surface of an object is called reflection of light. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं और वो टर्म्स इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे को हम ओ से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ, इसको हम ओ से इंडिकेट करते हैं। अब इनको समझाने के लिए now this is we make a diagram. This is a plane surface, any plane surface. We take a plane mirror also. Now first ray of light AO which fall on the surface, the first ray of light which is fall on the surface is known as incident ray. जो आपकी पहली रे है लाइट की इस प्लेन सरफेस पर फॉल हो रही है, उसी को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे प्लेन सरफेस पे जिस पॉइंट पर मीट करेगी वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ये आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होकर ये रिफ्लेक्ट होगी। जो ये रिफ्लेक्ट हो रही है ये रे आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। इसके बीच में, दोनों रेस के बीच में एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं, और ये आपकी नॉर्मल होती है। अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको स्मॉल आर से इंडिकेट किया जाता है और उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको स्मॉल आई से इंडिकेट करेंगे और वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और ये आपका प्लेन सरफेस है जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है और इसको हमने एम डैश से इंडिकेट कर दिया है। डेफिनेशंस देखो इनकी। रिफ्लेक्टेड रे OB से डिनोट कर रखा है, द रे ऑफ लाइट व्हिच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल को हमने ON से इंडिकेट कर रखा है, इट इज अ इमेजिनरी लाइन एंड राइट एंगल टू द मिरर सरफेस। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने I से इंडिकेट कर रखा है, द एंगल मेड इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको स्मॉल r से इंडिकेट कर रखा है। ये आपका द एंगल मेड इन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये हमारी इसके रिलेटेड कुछ हमारी टर्म्स हो गई हैं कि हम टर्म्स को इनमें क्या कहते हैं। नाउ वी आर टेकिंग द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के हमारे दो लॉ हैं। इस लॉ को समझने के लिए, रिफ्लेक्शन के लॉ को समझने हमने डायग्राम दोबारा से बनाया है, वही सेम चीज जो भी पहले हमने डिस्कस किया था। रिफ्लेक्शन के आपके टू लॉस होते हैं। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, all three are lie on the same surface and same point of incidence is called first law of reflection. Incident ray, reflected ray and the normal all lie in the same plane and same point of incidence. Same point of इंसिडेंस, इसी को हम रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। सेकंड लॉ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब कि अगर हमारा इंसिडेंस का एंगल 30 डिग्री का है
तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री का ही होगा। अगर ये हमारा 40 डिग्री का है तो एंगल आर भी हमारा 40 डिग्री का होगा। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन इंसिडेंट रे लाई ऑन द नॉर्मल, मतलब कि एंगल रिफ्लेक्शन का एंगल कितना होगा जब इंसिडेंट रे नॉर्मल पे लाई कर दे। तो क्या आंसर है, हम जब इसको इंसिडेंट रे को नॉर्मल पर लेकर आ जाएंगे तो इसका बीच का एंगल क्या है, ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब ये घटता चले जाएगा और घट गया तो इस पर दोनों पैरेलल आएंगे। पैरेलल आने पे तो इंसिडेंट का और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन हो रही है वो 0 डिग्री का हो रही है। कितना हो रहा है वो 0 डिग्री का। जब आई हमारा 0 का है तो नेचुरली आर हमारा कितने का होगा, वो भी 0 होगा। तो ये हमारा सेकंड लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है, प्लेन मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं और जब तक हम प्लेन मिरर के सामने खड़े रहेंगे इमेज हमारी जब तक ही रहेगी, उसके बाद हटने पर वो इमेज हमारी वहां से हट जाती है और इमेज हमारी सीधी बने, सीधे खड़े तो सीधी बनेगी इमेज प्लेन मिरर में, उल्टी खड़े हैं तो उल्टी इमेज बनेगी। नेक्स्ट है इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी ही इमेज बनेगी प्लेन मिरर में। अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो छोटी इमेज बनेगी, बड़ा ऑब्जेक्ट है तो बड़ी इमेज बनेगी। नेक्स्ट है हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, अगर हम उसके सामने चलकर आते हैं तो ऐसा लगता है इमेज मिरर के अंदर जो बनी हुई है वो हमारी तरफ आ रही है, और हम पीछे हटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इमेज उसमें से पीछे हट के आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम है जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का। एग्जांपल के लिए जैसे ये मिरर है और यहां पर ऑब्जेक्ट है कोई, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लेन मिरर से ये 2 मीटर है, तो इमेज जो फॉर्मेशन इसके अंदर हो रही है उसका भी डिस्टेंस आपका 2 मीटर ही होगा। कितना होगा इसका, उसका डिस्टेंस आपका यहां से यहां तक का 2 मीटर इमेज फॉर्मेशन का। अगर हम पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब कि इमेज प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना दूर होगा। अगर ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर, 2 + 2 4, 3 दिया 3 + 3 6 मीटर, तो इस डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट से काउंट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस आपका कितना है, यहाँ पे 2 और 2 दे रखा है, ये 4 मीटर हो गया। नेक्स्ट है इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। अब ये लैटरली इन्वर्टेड क्या है शब्द, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि हम जैसे प्लेन मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो हमें अपना राइट साइड लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट साइड हमें राइट दिखाई देता है। तो इस फिनोमिना को हम लैटरली इन्वर्जन कहते हैं। When we stand in front of the plane mirror, our right side seem to be left and left side is seem to be right। मतलब राइट मिरर में, मिरर के अंदर राइट साइड लेफ्ट दिखाई देना और लेफ्ट साइड राइट दिखाई देना, इसी फिनोमिना को हम लैटरली इन्वर्जन कहते हैं। इसी वजह से जो एम्बुलेंस होती है उस पर उल्टे अक्षरों पर रेड कलर से एम्बुलेंस लिखा रहता है। इस साइड के जो मिरर होते हैं वो उसको सही सीधा पढ़ लेते हैं, उसी फिनोमिना को हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के मोस्टली आप लोग यूज जानते हो। हम घर में हमारे ड्रेसिंग रूम में लगे होते हैं, बाथरूम्स में लगे होते हैं, हमें खुद को देखने के लिए प्लेन मिरर यूज होता है। इट इज यूज्ड टू सी आवरसेल्फ। नेक्स्ट है ये आपकी बहुत सी दुकानों में लगा रहता है, वो दुकानों से ऐसा लगता है दुकान कितनी बड़ी है, प्लेन मिरर को हम फिट कर देते हैं तो दुकान छोटी सी है तो उसका काफी व्यू हमें काफी बड़ा दिखाई देता है प्लेन मिरर की वजह से, और ऐसा लगता है शॉप को काफी बड़ी दुकान है। प्लेन मिरर फिटेड ये ब्लाइंड टर्म्स पे लगे रहते हैं हिली एरिया में मोस्टली, जहां पर एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट को बचा सके, ऐसे टर्म्स पे हम प्लेन मिरर को लगा देते हैं। और प्लेन मिरर इज यूज्ड टू पेरिस्कोप, ये आपने 6th 7th 8th क्लास में पेरिस्कोप बनाया होगा प्रोजेक्ट में, तो वहां पे प्लेन मिरर का यूज किया जाता है।